बच्चों, पिछले टॉपिक में हम लोग ने दूरी और विस्थापन पढ़ा तथा उसमें अंतर देखा। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे चाल। ठीक है, तो जब भी कोई वस्तु जो है चल रही होती है तो आप देखते हैं समय के साथ उसकी दूरी बदल जा रही है। ठीक, तो किसी समय में वो कितनी दूरी तय की हुई है, क्या कहलाती है, वही वस्तु की चाल कहलाती है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है टी समय में यस दूरी कर रही है, तय कर रही है। टी सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, यस दूरी तय कर रही है, यस दूरी। तो आपसे पूछा जाए एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, यस अपॉन टी दूरी तय करेगी। ठीक है, यानी कि एक सेकंड का मतलब एकांक समय में। ठीक है, एकांक समय में तय करेगी दूरी कितनी हो जाएगी उसकी, एस अपॉन टी। तो इसी राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक है, एकांक समय में बस द्वारा तय की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। या ये कह सकते हैं आप प्रति सेकंड बस द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक, तो अब इसी वाली क्वांटिटी को, ठीक है, इसी वाली क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल। ठीक है, तो अब इसी को लिख सकते हैं, गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय, एक सेकंड को हम लोग क्या बोला करते हैं, एकांक। एकांक समय में चली गई दूरी को एक गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी, तो गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, टी सेकंड में यस दूरी, तो एक सेकंड में यस अपॉन टी दूरी, तो यस अपॉन टी ही क्या है, वस्तु की चाल है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोला करेंगे, चाल। ठीक है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूरी और नीचे क्या हो जाएगा बटे समय हो जाएगा। तो दूरी को हम लोग किससे लिख रहे हैं, यस से, और समय की किससे लिख रहे हैं, टी से। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यस अपॉन टी, और चाल को किससे लिख दे रहे हैं, बी से। ठीक है, तो हमेशा 60 में लिखा जाएगा, चाल बी बराबर यस अपॉन टी लिखा जाएगा। ठीक है, यही को क्वांटिटी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अब इसका मात्रक देख लेते हैं और इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं क्या होगा। तो चाल का मात्रक, तो मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। इस तरह से चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक ही है, मीटर प्रति सेकेंड। और विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है, तो विमीय सूत्र क्या होगा, दूरी। ठीक है, दूरी का मात्रक क्या होता है, आपने लिया मीटर और समय का मात्रक क्या लिया, सेकेंड लिया। तो इस तरह से दूरी के मात्रक के लिए और समय के मात्रक के लिए लोग क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। अब इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एल, और टी ऊपर जाएगा तो घात कितनी हो जाएगी, -1। तो इसका विमीय सूत्र कितना हो गया, एल टी की घाते -1। ठीक है बच्चों, अब दूसरी ये बात कर लेते हैं कि चाल जो है हमारी अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो देखिए आपने बोला कि बस द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। अब टी को अगर हम लोग 1 सेकेंड कर दें, तो टी को अगर हम लोग क्या कर दें, 1 सेकेंड कर दें, यस अपॉन टी हमने लिखा है, और टी हमारा कितना है, 1 सेकेंड है। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 1 सेकेंड में इसकी चाल कितनी हो जाएगी, दूरी के बराबर हो जाएगी। तो ये चीज़ आप याद रखें कि प्रति सेकंड बस द्वारा चली गई दूरी क्या होती है, उसकी चाल। तो यहाँ पर हम लोग किसका मापन कर रहे होते हैं, तो हम लोग इसमें दूरी का मापन कर रहे होते हैं, 1 सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, तो दूरी कैसी राशि बच्चों, अदिश राशि है। तो अगर दूरी अदिश राशि है तो चाल भी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, तो अगर हम दूरी का मापन कर रहे हैं प्रति सेकंड, ठीक है, दूरी का मापन कर रहे हैं, चाल का मतलब क्या, दूरी का मापन हो रहा है, और दूरी कैसी राशि है, अदिश। तो चाल भी कैसी राशि है, अदिश। ठीक है, जैसे एक बस चल रही है, एक बस मान लीजिए कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है,
और एक वस्तु जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। एक वस्तु की चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक की कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक 50 और एक 100। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि इस वस्तु की चाल ज़्यादा है और इस वस्तु की चाल कम है। इसकी तीव्रता ज़्यादा है चाल की और इसकी कम है, पर इससे क्या हमको दिशा का पता लगता है। ठीक है, तो इस बात से हमको इतना पता लगता है कि इस वस्तु की चाल कम और इस वस्तु की चाल क्या है? ज़्यादा है। पर ये नहीं पता चलता हमसे वो वस्तु किस दिशा में जा रही है। तो गतिमान वस्तु की चाल हमको क्या बताती है? गतिमान वस्तु की चाल हमको ये बता रही थी कि वो उसकी तीव्रता कितनी है। ठीक है, ये वस्तु जो है 50 के हिसाब से और ये वस्तु कितने के हिसाब से? 100 के हिसाब से चल रही है, पर इससे हमको दिशा का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, हमारी गाड़ी में जो लगा हुआ मीटर है, वो वस्तु की क्या बता रही होती? चाल बता रही होती। कांटा जितने पर होता है उतने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, पर क्या कांटा हमको वो बता रहा है कि किस दिशा में गाड़ी चल रही है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि चाल हमारी कैसी भौतिक राशि है? अदिश राशि है, याद रखें। तो लिख लेंगे चाल लिखते हैं, चाल एक अदिश भौतिक राशि है। ठीक है बच्चों, चाल में दिशा नहीं होती, दूरी में दिशा नहीं होती तो चाल में भी दिशा नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ समय भी कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो इस कारण से जो है हमारा चाल कैसा रहेगा? अदिश रहेगा। ठीक है बच्चों, अब ये चाल के प्रकार की बात करें तो चाल दो प्रकार की होती है। ठीक है, चाल के प्रकार दो प्रकार की होती है। एक चाल को बोलते हैं एक समान चाल, और एक जो है दूसरे प्रकार को बोलते हैं असमान चाल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एक समान चाल क्या है और असमान चाल क्या है। एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज कि ये हमारा कोई पथ है। ठीक है, और इस पथ पर वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है। बस मान लीजिए यहाँ पर हमारा मूल बिंदु है, वो है, और यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, ये हमने मान लिया 10 मीटर लिखा हुआ है, ये हमने 20 मीटर, ये हमारा 30 मीटर, ये कितना है? 0 मीटर। यहाँ पर हमने लिख दिया 40 मीटर और यहाँ हमने लिख दिया 50 मीटर। ठीक है, 30 किसमें है? मीटर में है दूरी। अब ये वस्तु जो है चल रही है, यहाँ से जो हम अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रारंभ में t बराबर क्या है? 0। और हम देखते हैं कि जब हमारा जो है समय कितना होता है? 1 सेकेंड होता है। कितना होता है? 1 सेकेंड होता है। तो 1 सेकेंड में क्या होती है? 10 मीटर की दूरी पर जा रही है, बस यहाँ पहुँच गई। अगले सेकेंड में हमने देखा कि जो वस्तु हमारी जो है 20 मीटर की दूरी पर चल गई। ठीक है, अगले सेकेंड में। फिर अगले सेकेंड में हमने देखा यहाँ पर आ गई, बस 1 सेकेंड में यहाँ पर, अगले सेकेंड में यहाँ पर, अगले सेकेंड में यहाँ पर, अगले सेकेंड में यहाँ पर। इस तरह से वस्तु चल रही है। ठीक है, तो हर 1 सेकेंड में 0 से 1 सेकेंड में कितना मीटर गई? 10 मीटर गई। अगले 1 सेकेंड में और कितना गई? 10 मीटर और गई। तो हम क्या देख रहे हैं कि समान समय में वस्तु कितनी दूरी चलती है? समान दूरी तय करती है। हर 1 सेकेंड में 10-10 मीटर की दूरी तय कर रही है। अगर वस्तु समान समय में समान दूरी, समान समय में कितनी दूरी तय करे? समान दूरी तय करे। ठीक है, पहले दूरी S1 कितनी थी? 10 मीटर। अगली दूरी S2 कितनी है? वो भी 10 मीटर है। आगे यहाँ चली गई, 10 मीटर और तय किया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वस्तु हमारी हर 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है? 10-10 मीटर की दूरी तय कर रही है। इस तरह से समान समय में वस्तु कितनी दूरी, कैसी दूरी चल रही है? समान दूरी चल रही है। तो वस्तु की इस चाल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक समान चाल कहते हैं। तो एक समान चाल की परिभाषा क्या होगी? जब वस्तु समान समय में समान दूरी
तय करती है, समान समय में समान दूरी तय करती है, तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। यदि बस समान समय में समान दूरी तय करे तो एक समान चाल कहलाती है। अब क्या है, एक दूसरी चाल कौन सी होती है, असमान चाल होती है। ठीक है, असमान चाल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए हमारी कोई वस्तु एक सेकंड में तो 10 मीटर गई, अगले सेकंड में 30 मीटर गई, अगले सेकंड में 60 मीटर जा रही है। तो हमारा हर बार समय कितना है, एक सेकंड का। तो कभी 10 मीटर जा रही है एक सेकंड में, तो कभी 30 मीटर जा रही है, कभी 60 मीटर जा रही है। इसका मतलब क्या है, समान समय में वस्तु जो है अलग अलग दूरियां तय कर रहा है, भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रहा है। जब समान समय में वस्तु भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उसकी चाल को क्या बोलते हैं, असमान चाल बोलेंगे। ठीक है, तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में या समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उसकी चाल को असमान चाल कहते हैं। ठीक है, जब वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उसकी चाल असमान, उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। ठीक है, अगर वो भिन्न भिन्न दूरियां तय करे समान समय में तो असमान चाल, और अगर जो है समान समय में समान दूरी तय करे तो एक समान चाल। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि चाल दो प्रकार का होता है। अब अगर हम अपने दैनिक जीवन की बात करें तो सामान्यतः हम किसी वस्तु को देखें तो वो जो वस्तु होती है एक समान चाल से नहीं चलती है। कहीं पर क्या होता है, किसी वस्तु की चाल ज़्यादा हो जाती है ना, और कहीं पर वो उसी वस्तु की चाल कम हो जाती है। जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं तो हमने दैनिक जीवन में क्या देखा कि हमारी चाल क्या एक समान रहती है कि समान समय में बराबर दूरी तय कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी हमारी चाल ज़्यादा हो जाती है और कभी हमारी चाल कम हो जाती है। जैसे हम जा रहे हैं, भीड़ आ गई तो चाल कम हो गई, जा रहे हैं मोड़ आ गया चाल कम हो गया, जा रहे हैं गड्ढा आ गया चाल ज़्यादा हो गया। तो ऐसा होता है कि सामान्यतः अगर देखा जाए तो किसी वस्तु की चाल एक समान नहीं रहती है। तो जब चाल एक समान नहीं रहती तो कैसी चाल हमको देखने को मिलती है, हमारे दैनिक में असमान चाल देखने को मिलती है। ठीक है, तो सामान्यतः वस्तु चाल कैसी होती है, असमान चाल। तो असमान जब चाल से कोई वस्तु चलती है, ठीक है, तो उसकी चाल को प्रदर्शित करने के लिए, चाल को बताने के लिए एक व्यवहारिक शब्द हमारे लिए होगा औसत चाल। ठीक है, औसत चाल, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो जब वस्तु असमान चाल से चलती है तो उसकी चाल को हम लोग कैसे बताते हैं, औसत चाल से बताते हैं। ठीक है, तो औसत चाल क्या होगा, कोई वस्तु जितने समयांतराल तक चली है उतने समयांतराल में कुल कितनी दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो वस्तु द्वारा तय की गई, किसी समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को क्या बोलते हैं, उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं किसी समय अंतराल में
वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर क्या होगा? यहाँ पर एक इसी समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। तो अगर औसत चाल निकालनी है तो हमें क्या क्या चाहिए? कुल दूरी चाहिए और क्या चाहिए? कुल समय चाहिए। ठीक है, कितना टोटल टाइम लगा। ठीक है, यही क्या होती है? वस्तु की औसत चाल होती है। ऐसे किसी वस्तु की औसत चाल निकाली जाएगी। ठीक है, हम लोग कुछ विशेष स्थितियां देख लेते हैं। औसत चाल हम लोग निकाल लिए हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब औसत चाल, ठीक है, औसत चाल के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है? कुल दूरी और क्या चाहिए? कुल समय। ठीक है, दो चीजें। अब कुछ विशेष स्थितियां। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु गतिमान है, बिंदु ए से चल करके कहाँ जा रहा है? बिंदु बी पर जा रहा है। ठीक है, ए से चल के कहाँ जा रहा है? बी पर जा रहा है। अब जब ए से चलकर बी तक जाता है तो सपोज करिए यहाँ तक जो है S1 दूरी वो T1 से टाइम से चल रहा है और S2 दूरी कितने टाइम से चल रहा है? T2। ठीक है, तो S1 दूरी वस्तु S1 दूरी तय करती है T1 समय में और S2 दूरी तय करती है T2 समय में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो है S1 दूरी के लिए T1 और S2 दूरी के लिए क्या? T2। तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? ठीक है, तो वस्तु की औसत चाल हमारी होगी कुल दूरी और कुल समय होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में वस्तु की जो है औसत चाल क्या हो जाएगी? कुल दूरी कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी है? S1 प्लस S2 और कुल समय कितना है? T1 प्लस T2। इस तरह से वो S1 S2 S3 पोर्शन में अगर चले और टाइम क्या लगे? T1 T2 और T3। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे? कुल दूरी जोड़ लेंगे और क्या निकालेंगे? कुल समय। ये तो पहली बात हो गई। अब इसी तरह से दूसरी बात, ठीक है, इसको हम लोग तर्क कर लेते हैं। अब वही ए से बी दूरी तक जानी है, इसको कहाँ तक जानी है? ए से बी तक। अब वो जो है T1 समय के लिए V1 चाल से चल रहा है हमारे यहाँ तक, जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है टाइम कितना लगा? T1 किस हिसाब से चला? V1 हिसाब से चला। और क्या हो रहा है कि ये T2 टाइम के लिए कितने टाइम के लिए? T2 समय के लिए V2 चाल चल रहा है, यानी कि T1 समय तक के लिए V1 चाल से चला और T2 समय के लिए किस चाल से चला? V2 चाल से चला। तो फिर इसकी औसत चाल कितनी होगी? ठीक है, अब ये चीज़ हमको याद रखना है। यहाँ पर हमने चाल बराबर क्या पढ़ा था? दूरी बटे समय। ठीक, अगर चाल बराबर दूरी बटे समय है तो यहाँ से अगर हमको दूरी चाहिए ये लगा लेंगे हम लोग, चाल में क्या लगेंगे? लगा लेंगे, समय लगा लेंगे।
और अगर हमको जो है समय चाहिए तो हम क्या लगा लेंगे, दूरी बटे चाल लगा लेंगे। ठीक है, इस फार्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं अगर बस जो है एक समान चाल से चली हो। तो अगर एक समान चाल चली हुई है तो हम लोग v बराबर क्या लिख सकते हैं, ऐसा क्वांटिटी। ठीक है, यस दूरी अगर टी समय के लिए चल रही है तो चाल हो जाएगी ऐसा क्वांटिटी। अगर टी टाइम के लिए v चाल चल रही है तो दूरी कितनी हो जाएगी, यस। और इसी तरह से अगर वो यस दूरी v वेग से चल रही हो तो कितना समय लगेगा उसको, टी टाइम लगेगा। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब बस जो है एक समान चाल से चली हो। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जो है यहाँ तक अगर पॉइंट का नाम लिखें सी, तो देख रहे हैं ए से सी तक वो v1 चाल से चली हुई है, कितने समय के लिए, t1 के लिए। और यहाँ से यहाँ तक v2 चाल से चली हुई है, t2 समय के लिए। ठीक है, तो यहाँ इस t1 टाइम में चाल क्या है, v1 निश्चित चाल है इसकी। ठीक है, नियत चाल है, माने कि एक समान चाल है कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की। और यहाँ से यहाँ तक की भी चाल कैसी है, एक समान। ये चाल v1 और ये चाल क्या, v2। तब अवसर चाल आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, कुल दूरी और कुल समय। तो a से c तक दूरी s1 कितनी हो जाएगी, उसी हिसाब से देखेंगे। अगर हमको दूरी निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, v1 इंटू t1। और s2 दूरी कितनी हो जाएगी, तो हमारी जो है s2 दूरी हो जाएगी v2 इंटू t2। ठीक है, अब हम लोग जो है समय कुल कितना हो गया, t1 हो गया और ये क्या हो गया, t2 हो गया। तो अब बस की औसत चाल कैसे निकलेगी, औसत चाल निकल जाएगी। कुल दूरी क्या है, s1 प्लस s2 कितना हो जाएगा, v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2। अपान कितना हो जाएगा, कुल समय t1 प्लस t2 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो है हमारी बस जो है ये जो t समय यहाँ से यहाँ तक a से c तक जो है t समय के लिए v1 चाल से ही, और यहाँ से यहाँ तक के लिए भी समय कितना लेता है, t समय लेता है। और कितनी चाल से चल रहा है, v2 चाल से चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई बस 1 सेकंड के लिए कितनी चाल से चली, v1 चाल से चली। ठीक है, और अगले 1 सेकंड के लिए कितनी चाल से चली, v2 चाल से चली। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कि जो है 1 सेकंड के लिए जो है ये v1 चाल से चल रही है। ठीक, अगले 1 सेकंड के लिए फिर किस चाल चल रही है, v2 चाल चल रही है। तब फिर उसकी जो है औसत चाल कितनी होगी। ठीक है, तो हमारा अगर ऐसा हो जाए कि t1 और t2 कैसे हो जाए, बराबर समय अंतराल हो जाए। ठीक है, यदि इसी में ऐसा कर ले कि t1 और t2 कैसे हो, बराबर हो, ये कितना हो, t हो, तब क्या होगा, तब हमारा हो जाएगा v1 t प्लस क्या हो जाएगा, v2 t, और अपान क्या हो जाएगा, t प्लस t। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ से जो है v1 प्लस v2 हो जाएगा और t बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो अगर इसको हम हल करें तो कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, तो जब इस हिसाब से कोई वस्तु चले, ठीक है, कि समान समय में जो है अलग अलग चाल से चल रहा है। ठीक है, 1 सेकंड में v1 चाल से, अगले 1 सेकंड में v2 चाल से, अगले 1 सेकंड में जो है v3 चाल से, ऐसे चल रहा हो, तो हम क्या करेंगे, जितना वो चला हुआ v1 v2 प्लस v3 अपन क्या कर देंगे, 3 चले कर देंगे। ठीक है, तो अब इस बात को हम लोग याद रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ कितने, जब एक बार v1 से चली और एक बार v2 से चली, तो v1 प्लस v2 अपन 2 कर दिया। ठीक है, अब जितनी चाल से जितने कंपोनेंट इसमें आएंगे बदले उतने आप कर दीजिएगा। इस तरह से आप लोग क्या निकालेंगे, वस्तु की औसत चाल निकालेंगे, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला ले रहे हैं सपोज वस्तु जाना है ए से बी तक ही जाना है, और जो है यहाँ तक ए से सी तक। ठीक है, ए से सी तक s1 दूरी तय कर रहा है किस वेग से, d1 वेग से, यानी कि ए से सी तक जो है d1 वेग से चल रहा है और कितनी दूरी तय कर रहा है, s1 दूरी तय कर रहा है। इसी प्रकार सी से डी तक v2 वेग से चल रहा है और कितनी दूरी तय कर रहा है, s2 दूरी तय कर रहा है। तब इसकी औसत चाल कितनी होगी, तो इसलिए हमारे पास दूरी कुल कितनी है, s1 प्लस s2 है। तो हमको अब क्या चाहिए, कुल इसका समय चाहिए। तो समय इसी हिसाब से, अब यहाँ से यहाँ तक v1 चाल निश्चित है और यहाँ से यहाँ तक v2 चाल निश्चित है, तो हमको अगर समय चाहिए तो इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो फिर इसी से
V1 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी इसी से हमको क्या चाहिए, T1 चाहिए, तो T1 बराबर हो जाएगा H1/V1, ठीक है, और T2 बराबर क्या हो जाएगा, H2/V2 हो जाएगा। तो अब हमारा औसत चाल कितना आएगा, औसत चाल, तो औसत चाल हो जाएगा कुल दूरी S1 + S2, कुल समय S1V1 S2V2, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, बस की औसत चाल निकालेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। अब इसी में आगे कल हम लोग जो है तत्कालिक चाल पढ़ेंगे कि तत्कालिक चाल क्या होता है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें वेग पढ़ेंगे। तो बस आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।